हेलो स्टूडेंट। देखो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी एक्सरसाइज 9.1। तो देखो बुक में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सिंपल प्लॉट करने वाले क्वेश्चन है जो आप ग्राफ में प्लॉट करते हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अपन चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। डिस्टेंस निकालनी है, 2 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बता ही दिया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है, 2 मैं करवा रहा हूँ, एक आप खुद कर लोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। एक कोऑर्डिनेट गिवन है आपको a -1 ठीक है। एक कोऑर्डिनेट गिवन है आपको b पर गिवन है 8 एंड -2। ये आपको कोऑर्डिनेट गिवन है -1 8 -2। तो देखो क्या करना है, किसी एक वैल्यू को आप x1 y1 एज्यूम कर लो, किसी एक को x2 y2 एज्यूम कर लो। ठीक है, किसी भी एक को x1 y1 x2 y2, चाहे तो इसको एज्यूम कर लो x1 y1 या x2 y2, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी भी एक पार्ट को x1 y1 लेना है, किसी एक को x2 y2। आप देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये बताया था। देखो वैल्यूज आपके पास है, पुट कर दो। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना हो गया 8 माइनस 1, 8 में से माइनस क्या करेंगे -1, ध्यान रखना है। 8 माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस इसका खुद का है, होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा y2 कितना है, y2 है आपके पास -2, तो ये हो गया -2 -1 होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, देखो इसको, ये हो गया 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 1 हो गया, 8 + 1 का मतलब हो गया 9 स्क्वायर प्लस, यहां से चेक करो -2 माइनस माइनस प्लस, -2 + 1 कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया आपके पास -1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 81 + 1, तो 81 + 1 कितना हो गया अंडर रूट 82 यूनिट आंसर। ये आ गई 2 पॉइंट ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन करते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट आप कर लेना, फर्स्ट इजी है, फर्स्ट में कोई साइन की भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है फर्स्ट। तो देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, 6th का थर्ड। क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है आपको। फर्स्ट तो है a t1 स्क्वायर एंड 2a t1। सेकेंड कोऑर्डिनेट गिवन है a t2 स्क्वायर एंड 2a t2, ये गिवन है आपको कोऑर्डिनेट। देखो सॉल्व करते हैं, इसको a एज्यूम कर लेता हूँ, इसको b एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको y1, इसको x2, इसको y2। वैल्यू पुट कर दो, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 a t2 स्क्वायर माइनस x1 माइनस a t1 स्क्वायर और इस पर भी होल स्क्वायर प्लस, देखो प्लस में क्या आ रहा है y2 मतलब 2a t2 माइनस y2 माइनस y1, तो y1 हो गया 2a t1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो ए बी इक्वल्स टू, यहाँ देखो दोनों में a कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब अगर दोनों में a कॉमन आ रहा है तो देखो होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहाँ से अगर कॉमन लेता हूँ तो a कॉमन है, बट होल स्क्वायर की वजह से क्या कॉमन आ गया a स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट के बाहर अपन ने कॉमन ले लिया a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास, यहाँ से बच गया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होल स्क्वायर। समझ में ये चीज, देखो इन दोनों में a कॉमन था, लेकिन मैं क्या ब्रैकेट से बाहर निकाल रहा हूँ, तो
ब्रैकेट पे स्क्वायर था तो दोनों ए पर स्क्वायर आना चाहिए था, इसका मतलब ए स्क्वायर कॉमन है आपके पास। प्लस यहाँ देखो 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है, लेकिन होल स्क्वायर है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन निकालूंगा तो क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलेगा अपने पास 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच गया आपके पास t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना 4a स्क्वायर कैसे आया, यहाँ से 2a कॉमन, यहाँ से 2a, मतलब अगर ये नहीं होता स्क्वायर नहीं होता, समझो ये स्क्वायर नहीं है आपके पास, तो अभी क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, लेकिन स्क्वायर भी था तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो कॉमन कौन आ गया 4a स्क्वायर आ गया कॉमन। अब देखो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ये, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इस पूरे पर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ है आपके पास t2 माइनस t1 होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। अब चेक करो, देखो ए बी इक्वल्स टू कितना हुआ, ए स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर यहाँ भी है, बट पूरे पर रूट लगा हुआ है, तो मैं अगर इस ए स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ रूट से बाहर तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बाहर कॉमन क्या आएगा, सिर्फ ए कॉमन आएगा। और देखो यहाँ भी है t2 माइनस टी1 होल स्क्वायर, यहाँ भी है t2 माइनस टी1 होल स्क्वायर, तो मैं रूट से बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो एक तो मेरे पास a आ गया और एक मेरे पास आ गया t2 माइनस टी1। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट के बाहर आता है तो विदाउट स्क्वायर क्या आएगा, और ये था t2 माइनस टी1, यहाँ भी था t2 माइनस टी1, इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है, तो ये तो पार्ट आ गया बाहर। अब अंदर क्या बच गया अपने पास, यहाँ से बच गया t2 प्लस t1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से बच गया आपके पास 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर और ये t2 माइनस टी1 होल स्क्वायर ये ऑलरेडी कॉमन आ चुके थे, तो यहाँ से सिर्फ t2 प्लस टी1 होल स्क्वायर बचता है, यहाँ से बचता है ओनली आपके पास 4। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, आपको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए कह रहा है दैट p गिवन है 2 एंड -2। ठीक है, q गिवन है -2 एंड 1, देन उसके बाद में क्या गिवन है r गिवन है 5 एंड 2, तीन पॉइंट्स गिवन है कोऑर्डिनेट। प्रूव करना है कि ये कौन से ट्राइंगल के वर्टेक्स है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स है, ये प्रूव करना है। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो बेसिक में बताया था क्या प्रूव करना है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच कौन होगा, अगर डायग्राम बना हुआ होता तो देख के बता देते एच कौन है, बट अगर डायग्राम नहीं बना है तो अपन को पता है एच का मतलब क्या होती है, जो साइड सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो एच होती है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पता ही है कैसे निकालनी है। ऐसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्यू एंड आर के बीच में, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे, और एक डिस्टेंस फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे पी एंड आर के बीच में। ठीक है, तीनों के बीच में, तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे अपन। तो देखो एक तो आप निकालोगे क्या, पी क्यू की डिस्टेंस, तो पी क्यू को अगर आप सॉल्व करते हो तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखो ये रहा पी 2 + 2, ये तो हो गया 4 का स्क्वायर 16 और -2 -1 यानी -3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 25 √25, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, पी क्यू की। ठीक है, और √25 पे छोड़ो तो यहाँ छोड़ दो, अदरवाइज आपको पता है ये √25 किसकी वैल्यू होती है, 5 की। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्यू आर निकाल लेते हैं, ये आप निकाल सकते हैं ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो -2 -5, तो -2 -5 कितना हो गया, -7 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 49, फिर 1 - 2 पे क्या बचा, -1 का स्क्वायर +1, तो 49 + 1 कितना हो गया √50,
और √50 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो कितना हो जाता है 5√2। कैसे निकालते हैं वो यूरोन्स फॉर्मूला की तरह पेयर बना के, जिनका पेयर बन गया उनको तो रूट से बाहर, जिनका पेयर नहीं बना उनको रूट में। नेक्स्ट PQ हो गया, QR हो गया। नेक्स्ट अपन क्या निकाल लेंगे PR। तो देखो PR की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ये रहा P और ये रहा R। तो 2 - 5 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 + 9 25। तो 25 का मतलब हो गया यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब देखो अगर राइट एंगल नहीं है तो ये दो साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, जिसमें दो साइड इक्वल होती है आइसोसेलेस। बट आपको राइट एंगल प्रूव करना है तो सबसे बड़ी साइड कौन आ गई, ये रही। तो पुट कर दो वैल्यू 5√2h² = p² + b²। तो 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इस 5 का 25 और √2 का क्या होता है, √2 का होता है 2। तो 25 × 2 कितना हो जाता है 50। तो ये तो हो गया 50 = 25 + 25। तो 50 = 50, दोनों पार्ट इक्वल है, सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये भी आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या करना है, 8 में कोऑर्डिनेट गिवन है, प्रूव करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये किसके कोऑर्डिनेट है, ये वर्टेक्स के वर्टेक्स, दीज आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्वायर के कोऑर्डिनेट। तो देखो फर्स्ट पॉइंट गिवन है आपको, ए एज्यूम कर लेते हैं 1 - 2। सेकंड पॉइंट इसको मैं बी मान लेता हूँ, ये है 3 0। थर्ड पॉइंट इसको मैं मान लेता हूँ सी, ये है 1 2। एंड फोर्थ पॉइंट डी, ये हो गया -1 एंड 0। ठीक है, ये 4 कोऑर्डिनेट गिवन है। प्रूव करना है कि ये किसके कोऑर्डिनेट है, स्क्वायर के। तो देखो बेसिक जब बताए थे तब बताया था स्क्वायर कैसे चेक करते थे, पहले तो ऑल साइड निकाल लेंगे और दोनों डायगोनल निकाल लेंगे। तो अगर स्क्वायर होगा तो ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो देखो सबसे मेन चीज क्या ध्यान रखना, इसका डायग्राम बना लेना। डायग्राम तरीके से बनाना, तरीके से बनाने का मतलब कोऑर्डिनेट सबसे पहले ए गिवन था तो फर्स्ट पे ए कहीं भी लिख लेना, ए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर कंटिन्यू लिख लेना, ए हो गया तो इसको लिख दिया अपन ने 1 - 2। देन उसके बाद बी 3 0, उसके बाद सी 1 2, उसके बाद डी -1 0। बस ये कंटिन्यू लिखना है, ए बी सी डी। चाहे ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी डी, इस ए को कहीं भी लिख सकते हो, बट जहां भी ए लिख रहे हो उसके आने कंटिन्यू लिखना। ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज लिख लो चाहे एंटी क्लॉक लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कंटिन्यू लिखना उसके बाद। अब देखो क्या करना है आपको, डिस्टेंस निकालनी है सारी ए से लेकर बी की। ठीक है, और बी टू सी, उसके बाद सी टू डी, देन डी टू ए। ठीक है, 4 साइड्स, और वर्टेक्स भी निकालना है, सॉरी डायगोनल, ए टू सी। ए टू सी कैसे निकालोगे, x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया 1 - 1 यानी कि 0 + 2 - -2। तो 2 - -2 कितना हो गया +2। तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ये कितनी वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, ये वैल्यू निकल के आ गई AC की 4। ऐसे ही इधर से निकाल लोगे BD। तो देखो 3 - -1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और इधर 0 था। तो BD भी कितना निकल के आ गया, BD भी निकल के आ गया √16 मतलब कि 4। ऐसे ही AB निकालोगे तो AB कितना आएगा, देखो 1 - 3। तो 1 - 3 का मतलब हो गया -2, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। -2 - 0, -2 - 0 मतलब -2, और -2 का स्क्वायर भी कितना हो गया 4। तो 4 + 4 √8, √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। तो सेम ये भी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2, सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2। तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो द गिवन शेप इज स्क्वायर। इसका मतलब जो शेप गिवन है वो कौन सी शेप हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेना इसको भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 9 में है, प्रूव करना है कि वर्टेक्स गिवन है 3 ट्राइंगल के, प्रूव करना है कि वो कौन से ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या मतलब हुआ, ऑल साइड आर इक्वल, तो तीनों डिस्टेंस निकालोगे और वो डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल हो गया ए, तो ए के कोऑर्डिनेट तो गिवन है ए और ए, बी के गिवन है -a, सी के गिवन है -√3a एंड √3a। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालोगे आप ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस निकालोगे आप, ये इजीली निकल सकती है। ए माइनस ए, देखो क्या हो जाएगी, ए माइनस ए, तो कितना हो गया 2a, और 2a का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस यहाँ से चेक करो a माइनस ए, तो वही 2a का स्क्वायर हो गया आपके पास 4a स्क्वायर, तो ये हो गया √8a स्क्वायर। यहीं छोड़ते हो तो यहीं छोड़ दो, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2√2a, स्क्वायर से ये बाहर निकला तो a रह गया और 8 का होता है 2√2। ठीक है, अब ऐसे ही B2C इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्या आंसर आ जाएगा 2√2a, और A2C इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2√2a। तो A2C वाली जो वैल्यू है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, -√3a एंड √3a। तो देखो A2C वाली वैल्यू मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी सी अगर प्रॉब्लम आएगी तो इसी में आएगी, और ये समझ में आ गया तो B2C आप आराम से कर लोगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x2 - x1, इसको x2 मान लेता हूँ, या फिर इसको ले लेते हैं, क्योंकि मैं अगर इसको x2 लेता हूँ क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, आप भी कर सकते हो। बट अगर आपने इसको x2 ले लिया तो छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, वो मैं लेके बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको x2 में लेता हूँ, तो ये क्या हुआ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या प्रॉब्लम है, इसको तो a माइनस बी होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों ही माइनस के आ रहे हैं। कहने का मतलब अपन ये आइडेंटिटी तो पढ़ी हुई है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी पढ़ी हुई है a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन ये नहीं पढ़ी हुई -a - b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी हुई, तो बस इसको सही करना है। कैसे सही करेंगे, अगर आपके पास होल स्क्वायर का क्वेश्चन चल रहा है और सारी वैल्यू माइनस में है, तो आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या बनता है, प्लस बनता है। यानी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस बन गए सारे। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको एडजस्ट करके सही से लिख दूंगा। तो ये बन गया आपके पास √3a + a होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a होल स्क्वायर। अब देखो इसको तो a + b होल स्क्वायर से सॉल्व कर देंगे। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा ना a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो √3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3a स्क्वायर, और 2 जो अपने फॉर्मूले का 2ab वाला है, प्लस यहाँ से सॉल्व करो, देखो यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कंप्लीट वैल्यू किस में चल रही है, अंडर रूट में। तो देखो ये ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, अपने पास क्या बच गया 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 3 7 प्लस 1 8, तो अपने पास कितना आ गया 8a स्क्वायर। देखो 8a स्क्वायर ही आ रहा था। ठीक है, सेम B2C सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 8a स्क्वायर, तीनों का आंसर आ गया 8a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, किस टाइप का ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 3 कोऑर्डिनेट गिवन आपको और पूछ रहा है प्रूव करना है कि जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर के दो कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, आंसर 0 आ जाएगा, अगर 0 आता है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। सेकंड कौन सा बताया था, सेकंड बताया था आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से डिस्टेंस निकालो,
किसी दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ट्राई कर लेना। दूसरा जो फॉर्मूला बताया था वहां से मैं करवा रहा हूं आपको। तो देखो ये पॉइंट्स गिवन है आपको, एक पॉइंट तो गिवन है A1 1, एक पॉइंट गिवन है B-2 7, एंड थर्ड पॉइंट गिवन है C, दैट इज 3 and -3। तो एक मेथड तो ये हो गया, आप क्या करोगे, A टू B की डिस्टेंस निकालोगे, B टू C की डिस्टेंस निकालोगे, A टू C की डिस्टेंस निकालोगे, फिर किसी दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आ रहा होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इसके अलावा एक फॉर्मूला बताया था मैंने, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। देखो इसको मैं मान लूंगा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अपने पास कोलिनियर प्रूव करने के लिए 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर इसको सॉल्व करूंगा इसका आंसर 0 आ गया, इसका मतलब कौन से पॉइंट है, कोलिनियर है। तो देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/2 इंटू x1 का मतलब हो गया 1, y2 7 माइनस y3 तो -3, ओके, प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो गई, -2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 कितना हो गया, 3 इंटू y1 माइनस y2। ओके, सॉल्व कर लो, ये हो गया 1/2 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 3, तो 7 प्लस 3 10 इंटू 1, तो यहां से आ गया अपने पास 10। नेक्स्ट देखो -3 माइनस 1 कितना हो गया, -4, और -4 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8। नेक्स्ट यहाँ चेक करो, 1 माइनस 7 कितना हो गया, -6 इंटू 3 कितना हो गया, -18, तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8, 18 माइनस 18 कितना हो गया, 0, तो हाफ इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, सो इट इज कोलिनियर। ओके, 0 आता है तो कोलिनियर, नहीं आता है तो फिर कोलिनियर नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था प्रूव करो कि एक कोलिनियर है, मतलब आंसर 0 ही आना चाहिए था आपका। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों सेम क्वेश्चन है, तो सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे अपन 11, उसके बाद में 12 एंड 13 वो आप कर लोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है, और आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है मैंने, अगर एक्स एक्सिस लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपको कोऑर्डिनेट पता है, और अगर वाई एक्सिस लिखा हुआ है तो भी आपको कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो x0 कोऑर्डिनेट होंगे, वाई एक्सिस लिखा हुआ है तो 0 y, और ओरिजिन लिखा हुआ है तो 0 0। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from -2 -5, -2 एक पॉइंट तो ये है मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं, कौन सा है, बी अपने पास, -2 -5 हो गया ए, और बी हो गया 2 and -3, ये दो पॉइंट है। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो एक थर्ड पॉइंट कहीं पे मान लेते हैं, यहां पर है P एक्स एक्सिस पे, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x0। ठीक है, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ये जो पॉइंट है वो A और B दोनों से इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि A से लेकर P की डिस्टेंस और B से लेकर P की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर यहां से यहां का आंसर 1 आ रहा है सपोज, तो यहां से यहां का भी 1 ही होगा। तो क्या इक्वेशन बनी, इक्वेशन बन गई अपने पास AP इक्वल्स टू BP, यही बनी ना, A से P की डिस्टेंस AP और B से P की डिस्टेंस BP, दोनों इक्वल होनी चाहिए।
तो देखो दोनों की डिस्टेंस निकाल लेता हूं मैं। ए से लेकर पी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट, एक साथ निकाल रहा हूं, अंडर रूट -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -5 -0 होल स्क्वायर। ये तो किसकी डिस्टेंस निकल गई, एपी की, इक्वल्स टू इधर से बीपी की निकाल लेते हैं, 2 -x होल स्क्वायर प्लस -3 -0 होल स्क्वायर। अब देखो आपको पता है ये -2 -x दोनों माइनस के हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, 2 + x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस -5 -0 क्या बचेगा ऐसे, -5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू इधर देखो a - b होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस यहां से देखो -3 -0 क्या आंसर आएगा, -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ओके, यहां देखो ये इसको किससे सॉल्व कर दोगे, a + b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 25 इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर -4x प्लस 9। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा काम करते हैं, दोनों तरफ रूट है, तो रूट हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अपन स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे देखो ये इफेक्ट पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या हो जाएंगे, रूट कैंसिल। ओके, तो अपने पास बची है 4 प्लस, ऐड कर दो इसको, देखो 4 + 25 29 होता है, तो 29 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू इधर कितना हो गया, 13 प्लस एक्स स्क्वायर -4x। अब कर सकते हैं इसको सॉल्व, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस का 4x इधर लेके आ जाओ, या फिर चाहे उधर ले जाओ, एक ही बात है। ये हो गया अपने पास 29 माइनस इधर लेके आ जाता हूं मैं 13 इक्वल्स टू इधर देखो कितना हो गया, -4x, और ये भी उधर गया तो -4x, कितना हो गया, -8x। अब चेक कर लो यहां से कितना हो गया, +16 इक्वल्स टू -8x, तो x इक्वल टू देखो कितना आ गया आपके पास, 16/-8, 8 2 जा 16, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, -2। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या गिवन है, x एक्सिस की जगह y एक्सिस बोल दिया, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या ले लोगे आप, 0y ले लोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों सेम है, ये एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, रिमेनिंग दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है, एक पॉइंट है P के कोऑर्डिनेट गिवन है a cos थीटा और b sin थीटा, a cos थीटा एंड b sin थीटा, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट गिवन अपन को Q के -a sin थीटा एंड b cos थीटा, -a sin थीटा एंड b cos थीटा, P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। अब ये कह रहा है प्रूव दैट OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये प्रूव करना अपन को कि OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, वेयर O के लिए इसने बता दिया, O क्या है, O है ओरिजन, और अगर ओरिजन है तो पता है आपको उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0। देखो कैसे करना है, OP स्क्वायर अगर नहीं लिखा हुआ होता, सिर्फ OP लिखा हुआ होता, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया O और P के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो O के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, P के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोनों के बीच की। तो देखो OP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √A cos थीटा -0 होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा -0 होल स्क्वायर।
ये हो गया। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि ओपी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट अपन को, ओपी स्क्वायर की, ओपी की नहीं है। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो क्या वैल्यू मिलेगी अपन को, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा। अब यहाँ देखो ए कॉस थीटा माइनस जीरो, जीरो को प्लस या माइनस करते तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो सिर्फ ए कॉस थीटा बच गया। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर एंड कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ओपी स्क्वायर की। ठीक है, सिमिलरली मैं ओ क्यू की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, ओ से लेकर क्यू की। तो सिमिलरली ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बता देते हैं, माइनस ए साइन थीटा माइनस जीरो, तो जीरो प्लस माइनस करेंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, तो ए का स्क्वायर तो हो गया अपने पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या बन जाएगा, बी कॉस थीटा माइनस जीरो, तो ये बन गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, ओ क्यू स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखो क्या प्रूव करवा रहा है, दोनों को ऐड करना है, कर दो दोनों को ऐड, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो देखो क्या बना, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। तो देखो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए था। तो यहां से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो फर्स्ट और ये रहा सेकेंड, यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो अपने पास क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस नेक्स्ट देखो बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है अपन ने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो अपना आंसर क्या आ गया, देखो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो, अगर उसका सॉल्यूशन अपन करते हैं, और नॉर्मली अगर एग्जाम की बात करते हैं तो इतने बड़े सॉल्यूशन नहीं पूछता आपसे। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहे तो उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो अपनी जो एक्सरसाइज है 9.1 कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन कौन सी एक्सरसाइज 9.2। ओके, थैंक यू।